प्ले पल्स देख रहे हैं आप और प्ले पल्स एक बार फिर से आपके साथ हाजिर है एक ताज़ा अपडेट के साथ। और अपडेट ये है कि आप जब सो कर उठ रहे होंगे इस समय भारत में, तो एक बुरी खबर आपका इंतजार कर रही है। जी हाँ, भारत सिडनी टेस्ट मैच हार चुका है और ऑस्ट्रेलिया ने बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी अपने नाम कर ली है। जी हाँ, उम्मीद तो थी कि सीरीज शायद बचा ले, भारतीय टीम रिटेन कर ले, लेकिन एक ऐसा टारगेट जिसको डिफेंड करने के लिए भारतीय टीम ने कोशिशें बहुत की, लेकिन इसके बावजूद जो जसप्रीत बुमराह की कमी थी वो साफ खलती नजर आई। और जब 157 रनों पे आपकी टीम सिमट गई तो उसके बाद बड़ा मुश्किल हो गया कि कौन से गेंदबाज होंगे जो इस 162 रनों के टारगेट को बचा पाएंगे। और वही कुछ देखने को मिला। शुरुआत से ही चढ़ के खेलते आए। पहले विकेट के लिए ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाजों ने, कॉन्स्टास ने और उस्मान ख्वाजा ने मिलकर 39 रन जोड़ दिए। तभी लग गया था कि बहुत कमी महसूस हो रही है जसप्रीत बुमराह की। जब वो टीम हर्डल हो रही थी तो उस समय भी जसप्रीत बुमराह उसमें शामिल नहीं थे और इस वजह से साफ समझ में आया कि बॉलिंग तो अब नहीं करने वाले हैं जसप्रीत बुमराह। इस वजह से ये टेस्ट मैच भारत के लिहाज से बहुत नज़दीक था। भारत जीत सकता था अगर शायद बुमराह फिट होते थे। लेकिन सवाल इतना ही कि क्या जसप्रीत बुमराह ही एकलौते मैच विनर खिलाड़ी हैं गेंदबाजी की बात करें तो भारतीय टीम के पास, क्योंकि दूसरे गेंदबाज भी थे। अच्छी गेंदबाजी प्रसिद्ध कृष्णा ने भी की, 3 विकेट दोनों पारियों में उन्होंने लिए, 3-3 विकेट। और इसके बावजूद सिराज ने भी अच्छा परफॉर्म किया। लेकिन मैच विनर खिलाड़ी अगर बात करते हैं आप, तो क्या जसप्रीत बुमराह ही है गेंदबाजी में जो मैच विनर का काम अब तक निभाते आए हैं, रोल निभाते आए हैं। तो उनकी कमी साफ खलती नजर आई। लेकिन एक चिंता की बात भी है, जैसा कि हमने पहले वीडियो में इसकी चर्चा की, कि क्या जसप्रीत बुमराह पर इतना दबाव, इतना वर्कलोड डालना सही होगा। और देखिए, अहम मौके पर जब जसप्रीत बुमराह की सबसे ज्यादा जरूरत थी तब वो चोटिल हो गए। और इस चौथे पारी में अगर शायद वो गेंदबाजी कर रहे होते, जो वो पार्टनरशिप बन रही थी, उसको डिफेंड करते, तो वो सूरत हाल कुछ और ही होती। लेकिन भारतीय टीम ये टेस्ट मुकाबला हार गई। लेकिन तारीफ ऑस्ट्रेलिया की बनती है, जिस तरीके से उन्होंने अपनी रणनीतियां बनाई उस पर एकदम से कायम रहे। भारतीय टीम तीसरे दिन जब खेलने उतरी तो 141 रनों पे उसकी जो 5 विकेट गिरे थे, 5 विकेट उनके पास थे। तो उम्मीद की जा रही थी कि अगर ये 5 विकेट 50-60 रन भी जोड़ देते हैं तो बहुत सही एक स्कोर हो जाएगा। लेकिन इसके बावजूद भारतीय जो बल्लेबाज हैं, पुछल्ले बल्लेबाज, उस खुश खास नहीं कर पाए और सिर्फ 156-57 रनों पे भारतीय टीम सिमट गई। इससे साफ पता चलता है कि वो जब प्रेशर था वो शुरुआती लम्हों से ही वो किस तरीके से ऑस्ट्रेलिया ने बना के रखा। खास तरफ से बोलान ने जिस तरीके से गेंदबाजी की सीरीज में, बहुत ज़्यादा टेस्ट मैचेस इस सीरीज के खेले नहीं, उन्होंने 3 टेस्ट मैचेस खेले 5 में से, और उन्होंने इस सीरीज में तीसरे सबसे सफल गेंदबाज रहे। बुमराह ने सबसे ज़्यादा विकेट इस सीरीज के दौरान हासिल किए। लेकिन इसके बावजूद पैट कमिंस 25 विकेट उनके नाम, 21 विकेट रहे बोलान के नाम। तो इस लिहाज से एकजुट होकर गेंदबाजी करती नजर आई ऑस्ट्रेलियाई टीम, और इसी वजह से शायद उनके नाम ये सीरीज गई है। शुरुआती से ही शुरुआत अगर टेस्ट सीरीज की करें तो जिस तरीके से पहला टेस्ट मैच गंवाया था ऑस्ट्रेलिया ने, भारत ने वो टेस्ट मैच जीता था 295 रनों से। उसके बाद से जो वापसी दिखाई है इस टीम ने, ऑस्ट्रेलिया ने, उसकी भी तारीफ बनती है। क्योंकि उसके बाद उन्होंने एडिलेड में टेस्ट मैच जीता 10 विकेट से। ब्रिस्बेन में बारिश की वजह से भारत बच जरूर गया, लेकिन वो टेस्ट मैच में भी प्रेशर और दबाव पूरी तरीके से बना के रखा था और हावी नजर आ रही थी ऑस्ट्रेलियाई टीम। वहीं दूसरे टेस्ट मैचेस की बात करें तो मेलबर्न में फिर से 184 रनों की धमाकेदार जीत दर्ज की। फिर ऑस्ट्रेलिया ने सिडनी में आकर 6 विकेट से ये मुकाबला जीता है अभी अभी थोड़ी देर पहले। और अब वो बॉर्डर गवास्कर सीरीज जो है वो 3-1 से अपने नाम करने में सफल रहे हैं। तो ये बहुत कुछ हो रहा है। भारतीय टीम की बल्लेबाजी को लेकर अब आकलन शुरू होगा कि किस तरीके से भारतीय टीम की बल्लेबाजी रही पूरी सीरीज में। यशस्वी जायसवाल सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले फहरिस्त में सीरीज में दूसरे पायदान पर रहे। लेकिन इसके अलावा कोई दूसरा बल्लेबाज अपनी उस शैली के हिसाब से, उस क्षमता के हिसाब से नहीं खेल पाया जिसकी उम्मीद थी। ऋषभ पंत ने जिस तरीके से दूसरी पारी में बल्लेबाजी की, या पहली पारी में भी इस टेस्ट मैच के उन्होंने बल्लेबाजी की, काश वो पहले भी वही कुछ उनकी तरफ से देखने को मिला होता तो शायद इस सीरीज की स्थिति कुछ और हो सकती थी। विराट कोहली पूरी सीरीज के अंदर ऑफ स्टंप से बाहर की गेंदों के खिलाफ स्ट्रगल करते नजर आए और इस वजह से
उनका भी बल्ला सिर्फ पहले टेस्ट मैच में चला, उसके बाद उनका भी बल्ला खामोश ही रहा। केएल राहुल कुछ एक अच्छी उनके तरफ से भी बिल्डअप देखने को मिला, लेकिन उनको बड़े स्कोर्स में वो तब्दील नहीं कर पाए, थोड़े से अनलकी भी रहे कई बार। वहीं दूसरी तरफ दूसरे बल्लेबाजों की बात करें तो आप मिडिल ऑर्डर में जाकर बहुत सारे ऑप्शंस थे नहीं, जितने ऑप्शंस थे वो ऑलराउंडर्स के रूप में थे। रविंद्र जडेजा की बात करें या चाहे आप नीतीश कुमार रेड्डी, उन्होंने ज़रूर एक मैच के अंदर जिस तरीके से अपने आप को साबित किया, सेंचुरी लगाया पिछले टेस्ट मैच के अंदर, वो यकीनन वो भी यादगार रहेगा। लेकिन इसके बावजूद बल्लेबाजी यूनिट जहाँ से सबसे ज़्यादा रन की उम्मीद थी वो ज़रूर फेल हो गई है, क्योंकि आपका टॉप ऑर्डर का सिर्फ एक बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल चला है। बाकी केएल राहुल की बात करें, रोहित शर्मा की बात करें, विराट कोहली की बात करें, वो पूरी तरीके से तो नहीं लेकिन फ्लॉप ही रहे हैं। विराट कोहली ने कुछ एक रन बनाए, कुछ एक सेंचुरी उनकी तरफ से एक सेंचुरी देखने को मिली, लेकिन इसके बावजूद पूरे सीरीज़ के दौरान भारतीय बल्लेबाज संघर्ष करते नजर आए और वही कहानी पूरे सीरीज़ के दौरान हमने देखी। वहीं गेंदबाजी में वही बात कि क्या आप जसप्रीत बुमराह पर ही पूरी तरीके से निर्भर हो चुकी है भारतीय गेंदबाजी, क्योंकि इस टेस्ट मैच के दूसरी पारी में उनका ना होना और ऐसे विकेट पर जिस तरीके से ऑस्ट्रेलिया ने बल्लेबाजी की वो दर्शाता है कि जसप्रीत बुमराह ही हैं जो आपको मैच निकाल के दे रहे हैं। इसके अलावा भारतीय गेंदबाजी में उतना दम या उतनी जान अभी नज़र नहीं आ रही है, क्योंकि मोहम्मद शमी की भी शायद कमी खलती नज़र आ रही है, क्योंकि एक अनुभवी तेज़ गेंदबाज का होना टेस्ट टीम में बहुत मायने रखता है। मोहम्मद सिराज ने कुछ एक अच्छे स्पेल डाले, कुछ एक अच्छे विकेट निकाले, लेकिन अभी भी मैं कहूँगा कि मैच विनिंग खिलाड़ी उनको आप नहीं कंसीडर कर सकते हैं। जसप्रीत बुमराह जैसे ही खिलाड़ी आपको मैच निकाल के देते हैं। तो ओवरऑल ये सीरीज समाप्त हुई है और भारत के लिहाज से तो ये बहुत मैं कहूँगा कि बहुत निराशाजनक सीरीज़ रही, क्योंकि भारतीय बल्लेबाज नहीं चले। भारतीय गेंदबाजों ने अच्छा परफॉर्म किया जरूर, लेकिन इसके बावजूद सीरीज़ गंवा गई भारतीय टीम। बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी जो पिछले 2 बार से हमारे पास थी वो अब हमारे हाथ से चली गई है ऑस्ट्रेलिया के पास। तो ये एक बहुत निराशाजनक बात रहेगी, लेकिन यकीन है कि भारतीय टीम फिर से रीयूनाइट होगी और उसके बाद से भारतीय टीम वापस से वो अपनी लय को पकड़ने की कोशिश करेगी, क्योंकि अब भारत यहाँ से वो जो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल का सपना है पूरी तरीके से देखना बंद कर देगी, क्योंकि यहाँ से अब जाना भारतीय टीम के लिए संभव नहीं है। तो ये वीडियो आप देख रहे हैं प्ले पल्स के माध्यम से। प्ले पल्स को आप ऐसे ही प्यार और सपोर्ट देते रहिए। हम मिलेंगे नई वीडियो के साथ। थैंक यू।